मतलब 4,90,000 ITR, और इसी साल स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज़ल और जर्मनी से अप्रूव्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी वीज़ा के बारे में। बिल्कुल चौंकने वाली बात है ये कि हम ट्राई कहाँ कर रहे हैं और वो जो वीज़ास आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। हम उधर ट्राई ही नहीं कर रहे जहाँ से शायद हमारा काम जो है वो बन जाए। क्योंकि मैं ये उस ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ जिनकी प्रोफाइल, ज़्यादातर प्रोफाइल मेरी तरह मैच करती है कि उनकी इनकम जो है वो 4 से 7 लाख के बीच में, 6 लाख के बीच में है। तो बहुत ज़्यादा लोगों की इनकम जो है वो मुझसे मैच करती है। तो मैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से ही ज़्यादातर वीडियोस भी जो बताता हूँ, जो वीज़ा अप्रूव्ड हुए या रिफ्यूज़ड हुए, एक दो ऐसे केस को छोड़ कर कि 15 लाख 14 लाख पे जो वीज़ा रिफ्यूज़ड हुए या अच्छी प्रोफाइल पे वीज़ा रिफ्यूज़ड हुए, जहाँ बहुत बार शेंगन वीज़ा होने के बाद में भी रिफ्यूज़ड हुए। उसके अलावा मैं अपने जैसी प्रोफाइल बताता हूँ। मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसी ही प्रोफाइल जो है वो कैरी करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई हम किधर ट्राई कर रहे हैं। जर्मनी वीज़ा, आपने भी शायद ये पहली बार सुना होगा कि जर्मनी वीज़ा जो है वो इंडिया में अप्रूव्ड हुआ, सी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। और सबसे बड़ी बात, जब आप प्रोफाइल सुनेंगे इनकी तो और भी आपको दंग होने वाली चीज़ें जो हैं वो उसमें मिलेंगी। जर्मनी वीज़ा के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी, जर्मनी और स्पेन के बारे में, कि हम उधर क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान से, कुवैत से, दुबई से, बल्कि इंडियंस के कॉल आ रहे हैं, सर हमें ग्रीस से वीज़ा मिल रहा है, सर हमें स्पेन से वीज़ा मिल रहा है, हमें जर्मनी से मिल रहा है। और पाकिस्तान में तो जर्मनी और स्पेन से इतने सारे वीज़ास मिल रहे हैं, क्योंकि जर्मनी का जो वीज़ा पाकिस्तान में है वो इंटरव्यू वीज़ा है। तो कोई भी किसी भी वीज़ा के लिए अगर आप बहुत बार रिफ्यूज़ड हो रहे हैं, अपनी आप चीज़ें जो हैं वो पेपर के थ्रू नहीं दिखा पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा जो चांस होता है कि आप इंटरव्यू तो क्लियर कर लेंगे ना। आप इंटरव्यू में तो उन्हें बता ही देंगे ना अपने बारे में, जो पेपर से वो नहीं समझ पा रहे, नहीं पढ़ रहे वो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को। तो ये चीज़ें थी। बहुत सारी कॉल आई, तो मैंने कल वीडियो भी बनाई कि भाई इस साइड में भी देखा जा सकता है। वो इसलिए कि फ्रांस जो है वो वीज़ा के मामले में इस समय बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स पे भी स्टार्टिंग में सबके साथ में ऐसा हुआ था कि स्विट्ज़रलैंड ने भी वीज़ास दिए, फ्रांस ने भी वीज़ा दिए। जब उनके पास में बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, ये सोचने वाली बात है कि जब किसी के पास में बहुत ज़्यादा बर्डन होगा तो वो क्रीम जो है ना वो चूज़ करेंगे ही करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एक ड्रीम हो सकता है कि आपको स्विट्ज़रलैंड या आपको फ्रांस ट्रैवल करना है, लेकिन अगर आप रिफ्यूज़्ड हैं पहले और ऐसी कंट्री से रिफ्यूज़्ड हैं, फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड से, तो आप सोच सकते हैं स्पेन और जर्मनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है और जो बहुत अलग तरीके के एक वीज़ास जो हैं वो भी इशू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर ना जाते हुए मैं आज आपको जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। आप कहीं ना कहीं कवर लेटर भी देख लेंगे जिसमें आप इनकम देखेंगे। कवर लेटर वैसे मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा, वैसे आप केवल कवर लेटर में डालूंगा, बाकी सब चीज़ें ब्लर करके उसमें केवल आप इनकम देखेंगे, इस साल की ITR देखेंगे, उनके अकाउंट में बैलेंस कितना था अप्लाई करते हुए वो देखेंगे, और ट्रैवल हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको, और प्रोफाइल में आपको बता देता हूँ, और रिफ्यूज़ल के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रोफाइल है पंजाब से, और ये अप्लाई हुई थी दिल्ली में। दिल्ली से वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हुआ है। और ये स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज़ड हुए थे इसी साल जुलाई में स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज़ड हुए थे। उस समय इन्होंने कौन से पेपर लगाए थे? कवर लेटर, 2 साल की ITR, कंपनी का MSME, 7 लाख बैंक बैलेंस था इनका उस समय भी, इस समय भी मैरिज सर्टिफिकेट था। ये चीज़ें कुछ इन्होंने लगाई थी, और बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत ही सिंपल सा जो इनका कवर लेटर है, मैं थोड़ी देर में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, वो इन्होंने लगाया था सेम टाइम में भी जब ये रिफ्यूज़ड हुए थे स्विट्ज़रलैंड से। इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, और 2 साल का इनके पास टर्की का वीज़ा है, उस पर ट्रैवल नहीं किए हैं। 2010 से लेकर 2020 तक इन्होंने मलेशिया में काम भी किया है वर्क परमिट पे। 10 साल इन्होंने काम भी किया है।
तो उसके बाद में ये इंडिया आए कोविड में, और इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो सेटअप किया। कैटरिंग का बिजनेस है इनका, और आईटीआर जो है इस साल की आईटीआर वो है 4 लाख। एक सेकेंड, मैं आपको कवर लेटर में ही बता दूंगा, क्योंकि कवर लेटर में लिखी हुई है इन्होंने अपनी इनकम, तो वही आईटीआर है इनके। तो इस पे इनको वीज़ा जो है वो स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज़ हुआ, और इन्होंने जर्मनी अप्लाई किया, और जर्मनी ने इनको वीज़ा जो है वो इशू किया। अब मैं इनको इनका कवर लेटर वीज़ा जो है वो आप देख लेंगे यहाँ पे, थंबनेल पे भी आपने वीज़ा का स्टिकर देख लिया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी वो वीज़ा का स्टिकर जो है वो अटैच करूँ। आप इनको कवर लेटर पढ़ के सुनाता हूँ। एक आपको याद होगा 2-3-4 वीडियो पहले एक वीडियो ऐसी आई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं जो है कवर लेटर वो डाल दूंगा, लेकिन क्या हुआ कि वो बंदी जो है वो ट्रैवल करने जा चुकी थी, और मेरा फ़ोन जो था वो मैंने रिस्टोर किया, मतलब कि डिलीट हो गई, तो वो कवर लेटर मैं नहीं डाल पाया, और ना ही उनसे बाद में कांटेक्ट हो पाया। लेकिन आज कवर लेटर मैं आपको यहीं पर सुना देता हूँ, कहीं और डालने के बजाय। देखिए, कवर लेटर सितंबर 2 को इनकी प्रोफाइल जो है वो अप्लाई हुई थी। द वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ जर्मनी, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ टूरिस्ट वीज़ा। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई, जो इनका नाम है, होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर, जो पासपोर्ट नंबर है, इशू डेट इतनी, एक्सपायरी डेट इतनी, ट्रैवलिंग टू जर्मनी फॉर टूरिज्म पर्पस फॉर द पीरियड ऑफ 23 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, 8 दिनों के लिए। ऑन 16/6/2021 आई गॉट फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन एंड माई सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन ऑन 10/9/2021। आई विल बी फुली वैक्सीनेटेड बिफोर माई ट्रेवल टू जर्मनी। ये चीज़ कि जर्मनी का मैंने खुद वीडियो ऐसी देखी कि कह रहे थे कि जर्मनी को फुली वैक्सीनेटेड जो है उसके बाद में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको दोनों डोज जो हैं वो लग चुकी हैं। तो इन्होंने अभी लेनी थी, और उन्होंने इस चीज़ का इन्होंने इसमें मेंशन किया था। और बाकी है, माय बैंक बैलेंस इज 7,29,519 रुपीज़ एंड इट विल बी सफिशिएंट फॉर माय ट्रैवल ट्रिप। आई होप आई हैव अ गुड कैटरिंग बिजनेस। माय ट्रैवल ईयरली इनकम 4,91,000. We serves all kind of Indian food on marriage and parties. My business run mostly in winter season. After comeback, I will continue my business because my family and my parents depends on me, so I have a caretaker of. और बाद में वही चीज़ कि अगर आप मुझे वीज़ा ग्रांट कर देंगे तो इसमें आपका जो है वो धन्यवाद होगा। तो ये मतलब ये इनका कवर लेटर, और इन्हें वीज़ा इशू हुआ है जर्मनी से। आपने देख लिया कि इनकी इनकम कितनी है। स्विट्ज़रलैंड से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। आईटीआर है 4,90,000 की, और एमएसएमई है, इनके पास जीएसटी भी नहीं है, करंट अकाउंट भी नहीं है, और अपना जो बिज़नेस करते हैं उसका सारा खर्चा और सारी चीज़ें जो हैं वो सेविंग अकाउंट से ही करते हैं। सेव भी उसी में करते हैं, खर्च भी उसी से करते हैं, और जो बिज़नेस का लेन देन है वो भी अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो अगर आपको भी इस तरीके के डाउट हैं, क्योंकि मैंने पहला जर्मनी का वीज़ा जो है वो देखा है भाई, मैंने पहला वीज़ा, तो अगर आपके मन में भी ऐसे डाउट हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई वगैरह करना चाह रहे हैं और आप डाउट में हैं, आप तभी कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।